आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बार नवरात्रि में शीतल जी ने 9 के 9 दिन कीर्तन करवाने का फैसला किया था। जहां एक तरफ शीतल जी के घर में माता के कीर्तन की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शीतल जी का बेटा अभय उनके कहने से अपनी पत्नी सिया के पीछे पड़ा हुआ था अबॉर्शन करवाने के लिए, क्योंकि सिया के लाख मना करने पर भी अभय अपने मित्र डॉक्टर पंकज की मदद से सिया का अल्ट्रासाउंड करवा कर आया था। अल्ट्रासाउंड करते समय पंकज ने अभय को बताया था कि सिया के गर्भ में लड़की है। ये सुनकर अभय ने और शीतल जी ने उसी समय सिया के गर्भ में पल रही बच्ची को मरवाने की सोच ली थी। सिया ने उन लोगों को लाख समझाया कि यह सब गैर कानूनी है। सिया उन लोगों के आगे रोई गिड़गिड़ाई पर अभय ने कह दिया कि तू क्या चाहती है, मैं यहाँ बच्चों की लाइन लगा दूँ, अभी दूसरी लड़की करूँ, फिर तीसरा चांस लेने में तू ड्रामा करेगी कि मेरे शरीर में एक और बच्चा करने की जान नहीं है। अगर एक बच्चा और कर भी लिया तो 3 बच्चों का खर्च कहाँ से उठाएंगे। उन लोगों ने साफ कह दिया कि दूसरी बेटी किसी कीमत पर घर में नहीं आने देंगे। सिया ने डॉक्टर पंकज को डांटते हुए कहा, अगर मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन कर दूं तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। पंकज ने कहा, भाभी मैंने तो अभय और आंटी को समझाने की बहुत कोशिश की थी पर वो माने ही नहीं। अभय ने मुझे अपनी दोस्ती का वास्ता दिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। सिया को तो टेस्टिंग करवाने से पहले सपने में देवी माता बहुत प्रसन्न दिखी थी, फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि माता उसकी कैसी परीक्षा ले रही हैं कि उसका पति और उसकी सास बच्ची को मरवाने के पीछे पड़ गए। सिया ने उन्हें बहुत समझाया कि आज आप एक बच्ची को मारोगे तो हमारी 7 पीढ़ियां उसकी सजा भोगेंगी, पर उन्होंने कुछ भी न सुनने की ठान ली थी। सिया ने अभय से कहा, आज आप इसलिए बच्चा मरवाना चाहते हो कि वो एक लड़की है, कल की क्या गारंटी है कि अगली बार जो बच्चा होगा वो लड़का होगा। अगर वो भी लड़की हुई तो आप उसे भी मरवा देना, ऐसे कितनी बच्चियों को मरवाओगे। तुम इंसान नहीं हैवान हो। सिया ने गुस्से में अभय को बोला तो अभय ने कस के सिया के मुंह पर चांटा मारा। सिया कीर्तन की तैयारी तो करवा रही थी पर उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बहुत ही भारी मन से वो सब कुछ कर रही थी, क्योंकि अभय ने अगले दिन की डॉक्टर से अबॉर्शन की डेट ले ली थी। सिया की मां ने भी कह दिया था कि अब रहना तो तुझे अपनी ससुराल में ही है, इसलिए जैसा वो चाहते हैं वैसा ही कर। सिया चारों तरफ से निराश हो गई थी। अब उसने बस देवी माता के आगे ही अपना दुखड़ा सुनाने की सोच ली थी। उसने मां से कह दिया, मां अब सब तेरे ही हाथ में है। पूरे कीर्तन में सिया माता से यही मानती रही कि मां, मुझे डॉक्टर के पास जाकर अपनी बच्ची को नहीं मरवाना। मैं तो एक छोटे से कीड़े को भी मारने से पहले 10 बार सोचती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी को कैसे मरवाऊँ। मां, या तो इन लोगों की बुद्धि पलट दे या मुझे सीढ़ियों से गिरा दे ताकि मेरा बच्चा खुद से मर जाए, मुझे उसे नहीं मरवाना पड़े। मुझे पता है ये लोग उसे इस दुनिया में नहीं आने देंगे। अगर वो इस दुनिया में आ भी गई तो ये मेरा और उसका जीना मुश्किल कर देंगे। सिया की आंखों में आंसू देख शीतल जी उसके पास आई और उससे बोली, यहाँ बैठी बैठी अपनी मनुसित मत फैला। सिया का मन तो कर रहा था कि बोल दे अपनी सास से कि माता को अपने घर क्यों बुला रही हो जब एक तरफ कन्या को मरवा रही हो, पर वो घर की इज्जत के लिए चुप रही। सिया जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई। वहां उसकी भाभी नीना बैठी थी। सिया अपनी भाभी के गले लगकर बहुत रोई। उसकी भाभी को सब पता था। नीना ने सिया के आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी आप घबराओ नहीं, मेरी एक सहेली डॉक्टर है, मैंने उससे आपके बारे पूछा था। उसने बताया है कि कभी कभी 2.5 महीने में बच्चे का सेक्स ठीक से पता नहीं चलता, इसलिए आप 1 हफ्ते बाद फिर से एक अल्ट्रासाउंड करवाना। ये सुनकर सिया की जान में जान आई। उसने अभय को जब सब बताया तो अभय ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर भी तुम्हें और तुम्हारी भाभी को यकीन नहीं है तो 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करवा लेना, पर कल का अपॉइंटमेंट डॉक्टर को फ़ोन करके तुम ही कैंसिल करो। सिया ने डॉक्टर को फ़ोन करके बोल दिया कि अभी वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रही है, फिर आकर उनसे मिलेगी। ऐसे ही करते करते नवरात्रि का 9वां दिन आ गया। कन्या पूजन चल रहा था। उधर अभय सिया को डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के लिए ले जा रहा था। पूरे रास्ते वो सिया पर चिल्लाता रहा। सिया चुप रही और यही सोचती रही, माँ अब तेरा ही सहारा है। डॉक्टर ने सिया का अल्ट्रासाउंड करके बताया कि उसके पेट में लड़का है। अभय को तो विश्वास ही नहीं हुआ
क्योंकि यह डॉक्टर नीना ने बताई थी, इसलिए उसे लगा इन दोनों ने डॉक्टर को पैसे खिला दिए हैं। लेकिन सिया को आज माँ की शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया था। अभय सिया को हर वक्त यही कहता रहता था कि अगर लड़की हो गई तो चली जाओ अपनी लड़की को लेकर मेरे घर से। सिया ये सुनकर रोने लगती थी। बेचारी के दिन काटने मुश्किल हो रहे थे। आखिर वो समय आ ही गया जब सिया ने एक लड़के को जन्म दिया। अभय और शीतल जी बहुत खुश थे। खुशी तो सिया को भी हो रही थी कि अगर उस दिन उस गलत रिपोर्ट की वजह से उसने अबॉर्शन करवा लिया होता तो आज ये नन्हा मासूम इस दुनिया में कैसे आता। सिया के मन में जहां बच्चे के लिए प्यार उमड़ रहा था, वहीं अभय और अपनी सास से उसे घृणा हो रही थी। मजबूरीवश अपने दोनों बच्चों के भविष्य के लिए उसे उनके साथ रहना तो था ही, पर उसकी नज़रों से वो दोनों गिर चुके थे। और एक बार जो नज़र से गिर जाते हैं वो कभी वापस दिल में नहीं आते, चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता क्यों न हो। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।